अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल क्लिनिकल डेस्क। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कोई भी पेशेंट जब हॉस्पिटल में किसी भी हॉस्पिटल या हेल्थ केयर फैसिलिटी में जाए तो रिसेप्शन पे इतना अच्छा अरेंज होना चाहिए कि पेशेंट खुद को अनअटेंडेंट बिल्कुल भी फील ना करे, क्योंकि हॉस्पिटल में मुख्तलिफ जगह होती हैं, जैसे टेस्ट करवाने के लिए, किसी प्रोसीजर करवाने के लिए, ओपीडी की जगहों का लोगों को नहीं पता होता। तो ये ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए रिसेप्शन पे ही, ताकि वो पेशेंट को प्रॉपर तौर पे गाइड करे कि आपने इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए वहाँ जाना है, ओपीडी में वहाँ जाना है, डॉक्टर उस तरफ बैठे हैं। यानी पेशेंट बिल्कुल अपने आप को अनअटेंडेंट फील ना करें और पेशेंट को बाकायदा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। किसी किस्म का भी मिसबिहेव पेशेंट के साथ नहीं होना चाहिए, ना हेल्थ केयर स्टाफ की तरफ से और ना ही हॉस्पिटल के दूसरे स्टाफ की तरफ से। क्योंकि पेशेंट जब हॉस्पिटल में आए तो उसको ये महसूस होना चाहिए कि मैं एक सिक्योर जगह पे आ गया हूँ, यहाँ मुझे किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा, मेरी जान माल और इज्जत का एहतराम किया जाएगा। हर पेशेंट को अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने का पूरा पूरा हक है। अगर पेशेंट को किसी ये महसूस हो कि प्रोसीजर के दौरान या इन्वेस्टिगेशन के दौरान या चेकअप के दौरान उसकी प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा जा रहा, तो वो अमले को कह सकता है कि मुझे प्रॉपर प्राइवेसी मुहैया करें, क्योंकि ये पेशेंट का राइट है। तो हॉस्पिटल के हेल्थ केयर स्टाफ का भी ये फर्ज बनता है कि वो पेशेंट को प्रॉपर प्राइवेसी मुहैया करे और पेशेंट के साथ किसी भी किस्म का मिसबिहेव ना करे। हॉस्पिटल के अमले की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी किस्म का चेकअप, इन्वेस्टिगेशन या प्रोसीजर करने से पहले पेशेंट को उसकी कास्ट बताएं, और उसकी कास्ट का जानना पेशेंट का राइट है, ताकि पेशेंट को पता चल जाए कि वो इतनी कास्ट का इलाज अफोर्ड भी कर सकता है या नहीं कर सकता। पेशेंट का ये राइट है कि अगर वो अपनी किसी किस्म की कोई दवाई लेने से, इंजेक्शन लगवाने से या किसी किस्म का भी प्रोसीजर करवाने से रिफ्यूज करे तो वो कर सकता है, ये उसका राइट है। उसके साथ जबरदस्ती हेल्थ केयर स्टाफ बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन उसका भी एक तरीक़ेकार है। जैसे कि हर हॉस्पिटल की अपनी पॉलिसीज होती हैं, तो पेशेंट को ऐसी सूरत में कंसेंट साइन करना होगा, फॉर्म के ऊपर पेशेंट से लिखवा ले या साइन करवा ले कि मैं ये काम, ये दवाई या इंजेक्शन अपनी मर्जी से नहीं ले रहा, ये प्रोसीजर मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। इसमें ये बात हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए बहुत सेफ्टी की बात हो जाती है, क्योंकि फिर बात उन पर नहीं आती। दूसरी बात ये कि पेशेंट की हर किस्म की डॉक्यूमेंट्स को हॉस्पिटल के अंदर जब तक पेशेंट है तो कॉन्फिडेंशियल रखना नर्सिस और डॉक्टर का फर्ज है, क्योंकि पेशेंट के इलाज के बारे में, उसकी ट्रीटमेंट या डायग्नोज के बारे में जब तक पेशेंट ना चाहे तो उसके किसी भी रिश्तेदार को बताना भी ज़रूरी नहीं है। और अगर पेशेंट खुद जानना चाहे अपने बारे में तो उसको क्लियर बताना चाहिए कि आपको ये बीमारी है, उसके लवाकिन को बताएं कि उसको ये बीमारी है। लेकिन जब तक पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है उसके डॉक्यूमेंट इंतहाई कॉन्फिडेंशियल होने चाहिए और किसी किस्म की उसमें यानी कि अदला बदली नहीं होनी चाहिए कि पेशेंट के रिश्तेदार को अगर वो पेशेंट नहीं बताना चाहता तो ना बताएं। दूसरी बात ये, अगर पेशेंट अपनी रिपोर्ट्स देखना चाहे, अपनी इन्वेस्टिगेशन देखना चाहे, अपनी डिजीज़ के बारे में जानना चाहे तो उसका राइट है, वो सब ये कर सकता है। लेकिन एक बात है कि पेशेंट इन्वेस्टिगेशंस की और हार्ड कॉपी की पिक्चर बिल्कुल नहीं ले सकता। अलबत्ता जब पेशेंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है तो डिस्चार्ज समरी की सूरत में उसको ये सारी चीज़ें मुहैया कर दी जाती हैं, तो पेशेंट को भी इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। दूसरा, अपने इलाज के दौरान अगर पेशेंट ये समझता है कि जो डॉक्टर मेरा ट्रीटमेंट कर रहा है मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ या मैं कोई सेकंड ओपिनियन मुझे लेना चाहिए, तो पेशेंट को पूरा राइट हासिल है कि वो सेकंड ओपिनियन ले सकता है किसी दूसरे हॉस्पिटल से भी। अगर वो किसी डॉक्टर को बुला के चेकअप करवाना चाहिए तो हॉस्पिटल के लोगों को अलाउ कर देना चाहिए कि वो उसको बुला के दिखा सके। ये पेशेंट का पूरा पूरा राइट है। और एक और बात ये कि पेशेंट अगर अपने इलाज के दौरान किसी किस्म की कोई भी चीज़ महसूस करता है जो उसके एंटी जा रही है और वो कंप्लेन करना चाहता है तो वो कंप्लेन कर सकता है, ये भी उसका राइट है। और हर हॉस्पिटल में हेल्थ केयर सेटअप में ये कंप्लेन सेट बने होते हैं, कंप्लेन बॉक्स भी बने होते हैं जहां वो अपनी कंप्लेन लिख के भी डाल सकता है और रजिस्टर पे भी मेंशन कर सकता है।
لیکن پیشنٹ کو بھی ان سب چیزوں کا حق حاصل ہے، لیکن پیشنٹ کی رسپانسبلٹی بھی ہے کہ جب پیشنٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے تو ابھی آج کل تو صرف ایک ہی اٹینڈنٹ الاؤ کرنے کی اجازت ہوتی ہے، تو پیشنٹ کو بھی اور ان کے اٹینڈنٹ کو بھی اسٹاف کے ساتھ پورا تعاون کرنا چاہیے کہ اگر ایک اٹینڈنٹ الاؤ ہے تو ایک ہی آئے، 2-3 لوگ ایٹ اے ٹائم ہاسپٹل میں نہ آئے، کیونکہ یہ سب کچھ پیشنٹ کی سیفٹی کے لیے کیا جاتا ہے۔